दामे मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में शुक्र है कि मुराद हुसैन ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अपनी मां की मर्जी के खिलाफ जाके रमला जैसी सुलझी हुई लड़की से शादी कर ली। क्योंकि अगर सादिया बेगम को कन्विंस करने की कोशिशों में रहता तो सादिया बेगम ने सोनिया और दानिया की तरह मुराद हुसैन से पूछे बगैर अपनी शर्तों पे ज़बरदस्ती किसी से शादी भी करवा देनी थी और उसके बाद मुराद हुसैन और उसकी बीवी का जीना भी हराम कर देना था। वैसे तो अब रमला की ज़िंदगी भी सादिया बेगम के साथ बहुत मुश्किल गुजरने वाली है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर मुराद हुसैन जैसे लड़के अपनी मोहब्बत से घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके शादी करने की हिम्मत रखते हैं तो उन्हें अपनी मोहब्बत के लिए एक अलग घर का बंदोबस्त भी करना चाहिए, वरना तो बेचारी लड़की की सारी ज़िंदगी अपने सास ससुर की खिदमत करके उनके दिल में जगह बनाने में ही गुजर जाती है और उनमें से भी 90% तो लगता है कि अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बनाते बनाते खुद ही दुनिया से गुजर जाती हैं, लेकिन जगह बनाने में नाकाम ही रहती हैं। और यहाँ पर एक बात जो मुझे समझ नहीं आई कि चलो मुराद हुसैन ने तो अपनी माँ की वजह से कोर्ट मैरिज का फैसला किया, लेकिन रमला के पेरेंट्स कहाँ थे? और क्या रमला के पेरेंट्स भी सादिया बेगम की तरह टॉक्सिक हैं? अगर ऐसा है फिर तो रमला ने भी ठीक किया, लेकिन अगर रमला के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों से प्यार करने वाले हैं, तो फिर रमला ने मुराद हुसैन के साथ कोर्ट मैरिज का फैसला करके ठीक नहीं किया। चाहिए ये था कि रमला कम से कम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती और रमला के घर पर यह निकाह हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। खैर, अब असल मसला ये है कि मुराद हुसैन को जब सादिया बेगम सुबह ऑफिस निकलते हुए कह देती हैं कि आज जल्दी आना क्योंकि आज मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देना है। अब यहाँ पर सादिया बेगम की एक बात जो बिल्कुल समझ नहीं आई कि पहली दफ़ा लड़की के पेरेंट्स को अपने घर बुला रही हैं और साथ ही लड़की को भी बुला लिया, और सादिया बेगम को इतना भी यकीन है कि उसके पेरेंट्स आज ही बात पक्की पर मान भी जाएंगे। हालांकि नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, किसी और कंट्री में होता हो तो उसका मुझे नहीं पता। बहरहाल अब मुराद हुसैन तो सोच सोच के परेशान होता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो अम्मी एक दफ़ा फिर मेरे सर पे चढ़ दौड़ेंगी। लेकिन मुराद हुसैन किसी तौर सादिया बेगम की पसंद की लड़की के साथ शादी करना नहीं चाहता और यही सोच सोच के उसे पैनिक अटैक आता है और वहीं ऑफिस में नीम बेहोश हो जाता है। अब रमला ही मुराद हुसैन को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाती है, जबकि वहां पर अरबाज को भी बुला लिया जाता है। और अब अरबाज चूंकि ना सिर्फ मुराद हुसैन का बहनोई है बल्कि बेस्ट फ्रेंड भी बन चुका है, वही मुराद हुसैन को हौसला देता है और मुराद हुसैन रमला की परेशानी देखकर कहता है कि अगर तुम हिम्मत करो और मेरे साथ शादी का इरादा कर लो तो यकीन करो कि मैं इसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और रमला भी ये कहे बगैर कि तुम मेरे पेरेंट्स से बात करो, वहीं मुराद हुसैन का हाथ थाम के शादी के लिए हाँ कहती है। तो जनाब मुराद हुसैन हॉस्पिटल से सीधा रमला को लेके पहुंच जाता है वकील के पास कोर्ट मैरिज के लिए और साथ ही अरबाज से कहता है कि तुम भी सोनिया को लेके वहीं आ जाओ। अब इसी दौरान में रमला के शादी के जोड़े की शॉपिंग भी हो जाती है और रमला पार्लर से तैयार भी हो जाती है। खैर जी, ये ड्रामा है और ड्रामे में कुछ भी हो सकता है, और वैसे अगर रमला शादी के जोड़े में ना होती तो शायद इस सीन का इतना मज़ा भी ना आता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उधर सादिया बेगम के बुलाए हुए मेहमान पहुंचते हैं अपनी बेटी को लेकर, और दूसरी तरफ चूंकि अब दानिया अपनी सास को राज़ी करने के लिए हर जतन कर रही है और वलीद उसे साफ कह चुका है कि अम्मी तुमसे उसी सूरत राज़ी होंगी अगर तुम किसी तरह से अपनी माँ को फारा और मुराद हुसैन के रिश्ते के लिए मना लो। दानिया वलीद से ही पूछती है कि भला मैं किस तरह अम्मी को मना सकती हूँ, अम्मी तो मेरी कभी नहीं सुनेगी क्योंकि वो अपने फैसले खुद करने की आदी हैं। तो वलीद ही दानिया को रास्ता दिखाता है कि तुम्हारी अम्मी सिर्फ एक इंसान की सुनती हैं और वो हैं मेरे अब्बू यानी कि तुम्हारे मामू। अगर तुम अपने मामू से बात कर लो तो मुझे यकीन है कि वो अगर फुफ्फो से कहेंगे तो फुफ्फो इनकार नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर भी दानिया परेशान होती है कि मामू से कैसे बात करूं कि मोमानी भी नाराज ना हो और जो मोमानी चाहती हैं वो हो जाए। इत्तफाक से अमाद साहब खुद ही दानिया को परेशान बैठा देख लेते हैं तो उसके पास पहुंच जाते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटा परेशान क्यों हो, वलीद ने कुछ कहा, बीना ने कुछ कहा? तो दानिया अमाद साहब से कहती है कि उन सब ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मामू मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अम्मी से बात करें कि वो फारा और मुराद भाई की शादी कर दें।
अमाद साहब को अपनी बहू की इतनी सी विश पर हंसी आती है कि ये कौन सा मुश्किल बात है, हम आज ही चलते हैं तुम्हारी अम्मी के घर और मैं आज ही अपनी बहन सादिया से ये बात कर लेता हूँ। लो जी, अब अमाद साहब बीना, वलीद और दानिया को तैयारी करने का कहते हैं। इधर ये लोग सादिया बेगम के घर पहुँचते हैं तो उधर सादिया बेगम ने जिन लोगों को रिश्ते के लिए बुलाया था वो पहले से मौजूद होते हैं। अब वहाँ पर सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। सादिया बेगम जब अपने भाई भाभी को देखती हैं समझ तो उसी वक्त जाती हैं कि ये किस मकसद के तहत आए हैं, लेकिन अपनी शक्ल पे आसार नहीं आने देती। बड़ी हंसमुख बन के कहती हैं कि आइए आइए भाई, मैंने खुद आपको 1-2 दिन तक इत्तला देनी थी। ये मेरे बेटे मुराद हुसैन का होने वाला ससुराल है। अब अमाद बेगम बीना की तरफ और दानिया की तरफ देखते हैं। दानिया तो बहुत परेशान होती है कि अब तो शायद वो मुमानी को कभी मना ही ना पाए, जबकि उधर जो रिश्ता करने वाले आए होते हैं वो सादिया बेगम से भी ज़्यादा उतावले होते हैं और बार बार पूछते हैं कि भाई आपका बेटा मुराद हुसैन है कहाँ, अभी तक वो ऑफिस से नहीं आया। और सादिया बेगम के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि पहले उसका बेटा हॉस्पिटलाइज था और अब वकील के सामने खड़ा रमला के साथ निकाह कर रहा है। खैर इतने में मुराद हुसैन रमला के साथ घर एंटर होता है और रमला दुल्हन के रूप में तैयार होती है तो सब लोग मुराद हुसैन की तरफ देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। सादिया बेगम ही पूछती हैं कि कहाँ थे तुम मुराद हुसैन, इतनी देर से क्यों आए, तुम्हें कहा था ना कि आज मेहमानों ने आना है, और ये तुम्हारे साथ कौन है। तो मुराद हुसैन बड़े आराम से अपनी माँ से कहता है कि ये आपकी बहू है। और जनाब सादिया बेगम के पांव तले से तो ज़मीन सिरक जाती है, जबकि बीना बेगम जो अभी तक तो शदीद गुस्से में बैठी थीं कि उनका काम नहीं हो रहा, ये सब देखकर उनके दिल को ठंड पड़ जाती है। सालों पहले जिस तरह सादिया बेगम की वजह से बीना बेगम को अपने तमाम रिश्तेदारों में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, आज तारीख दोहरा रही है खुद को। तो बीना बेगम सादिया बेगम की तरफ तंजिया देखेंगी कि आगे बढ़ के अपनी बहू को गले नहीं लगाओगी, और वैसे भी तुम्हें गुस्सा किस बात का है, ये हरकत तो तुम खुद भी कर चुकी हो। वैसे सही बात है, अगर सादिया बेगम ने खुद भाग के नियाज हुसैन के साथ शादी की थी तो सादिया बेगम को इतना ऑकवर्ड रिएक्ट नहीं करना चाहिए मुराद हुसैन की अपनी पसंद से शादी पर। खैर अब इस मामले का आगे चल के क्या बनता है, इंटरेस्टिंग तो होगा और रमला के लिए कुछ मुश्किलात भी आएंगी। खैर अब बात करेंगे फ़ारा की, जो आजकल रंग बरंगे लड़कों के साथ आउटिंग करती फिर रही है और उनसे महंगे महंगे गिफ्ट्स बटोरने में लगी हुई है और उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन इस ज़िंदगी में सिवाय बदनामी के कुछ भी हासिल नहीं होता। अब इत्तफाक से फ़ारा एक नए लड़के के साथ उसकी बड़ी गाड़ी में घूम रही होती है कि सोनिया और अरबाज उसे देख लेते हैं। अब फ़ारा जब घर आएगी और उसे ये ख़बर मिलेगी कि मुराद हुसैन ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और दुल्हन को घर भी ले आया, तो फ़ारा तो हंगामा खड़ा कर देगी, क्योंकि भले ही वो रंग बिरंगे लड़कों के साथ डेटिंग कर रही है लेकिन वो शादी मुराद हुसैन के साथ ही करना चाहती है। अब इस बात पे फ़ारा घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेगी और सोनिया के सामने जाके खड़ी हो जाएगी कि आपने अपने भाई की शादी किसी और से की तो की कैसे, जब आपको पता था कि उसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर लगता यही है कि सोनिया ने एक ज़ोरदार झांपड़ फ़ारा के मुंह पे मारते हुए सब घरवालों के सामने उसके राज अफ़शा करने हैं कि कभी तुम एक लड़के के साथ होती हो, कभी तुम दूसरे लड़के के साथ होती हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे जैसे करैक्टर की लड़की को मैं अपनी भाभी बनाऊंगी। और फिर यहाँ पर घर में हंगामा होगा और हो सकता है इसी मौके पर मलिक बिलाल अपनी बेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद अरबाज से कहें कि अपनी बीवी को लो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मलिक बिलाल पर भी मुझे हैरत होती है, उसे खुद भी 2-3 बार फ़ारा पे शक हुआ जब वो अपने बाप को देखकर अचानक फ़ोन बंद कर देती थी और अक्सर मायूब सी बातें करती भी सुनाई देती थी। तो भला मलिक बिलाल ने आगे बढ़ के अपनी बेटी का फ़ोन क्यों चेक नहीं किया। खैर अब खमियाजा तो मलिक बिलाल को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि फ़ारा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और जो कुछ आगे चल के होगा मलिक बिलाल का सर अपनी बेटी की वजह से झुक जाएगा और तब जाके उसे पछतावा होगा कि उसने अरबाज और सोनिया के साथ इस फ़ारा की वजह से कितना बुरा किया। हालांकि उसी वक्त अगर उनकी बात सुन लेते तो शायद आज इस बदनामी से बच जाते। खैर नाजरीन, ये फ़ारा वाला चैप्टर तो फ़िलहाल अभी पासे लगाते हैं, बात करते हैं रमला की, जिसकी ज़िंदगी सादिया बेगम के साथ बहुत बुरी गुजरने वाली है। तो आपका क्या ख्याल है, मुराद हुसैन को चाहिए ना कि अगर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ही ली है और दोनों मियाँ बीवी कमाते भी हैं तो आई थिंक आराम से अलग घर अफोर्ड कर सकते हैं, तो मुराद हुसैन को अपनी बीवी को अलग ही रखना चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।